विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य 1336 से लेकर 1565 तक था। विजयनगर का अर्थ है विजय का शहर। विजयनगर की साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। इसका नाम स्थानीय देवी माँ पंबा देवी के नाम से लिया गया है। हम्पी के खंडहरों को 1800 में कालिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया था। हम्पी को 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तत्कालीन लोग इस साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्यों के रूप में वर्णित करते हैं। प्रारंभिक विजयनगर शासक स्वयं को हिंदू सूत्रधार कहते थे। विजयनगर के राजाओं को राय के नाम से जाना जाता था। व्यापारियों के स्थानिक नाम कुजराई चट्टी के नाम से प्रसिद्ध थे। विजयनगर के शासकों को नरपति मतलब मनुष्यों के स्वामी के नाम से जाना जाता था। उड़ीसा के शासकों को गजपति या हाथियों के स्वामी के नाम से जाना जाता था और विजयनगर साम्राज्य शासकों को अश्वपति घोड़ों के स्वामी के नाम से जाना जाता था। गजपति उड़ीसा के शासकों को कहते थे, नरपति विजयनगर के शासकों को कहते थे और अश्वपति विजयनगर साम्राज्य शासकों को अश्वपति के नाम से जाना जाता था। जब इस साम्राज्य की स्थापना हुई थी तब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का शासक था। विजयनगर साम्राज्य के 4 महत्वपूर्ण राजवंश। संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी 1336 एडी से लेकर 1485 एडी तक। सुलु वंश की स्थापना सुलुवा नरसिम्हा ने की थी 1485 से लेकर 1505 एडी तक। तुलु वंश, इसकी स्थापना वीर नरसिम्हा या नरसा नायक ने की थी। इसकी अवधि 1505 से लेकर 1570 तक था। अरवेडु वंश, इसकी संस्थापक तिरुमाला ने किया था 1570 से लेकर 1660 ईस्वी तक। विजयनगर साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक। पहला हरिहर प्रथम और बुक्का। इसका कार्यकाल 1336 से लेकर 1356 तक था। यह संगम वंश 1336 से लेकर 1485 के संस्थापक मतलब संगम के पुत्र थे। ये काकतीय वंश के सामंत थे। हरिहर और बुक्का काकतीय वंश के सामंत थे जो बाद में किम्पली के दरबार में मंत्री बन गए थे। हरिहर प्रथम द्वारा ली गई उपाधि कर्नाटक विद्या विलास था। हरिहर प्रथम ने उपाधि ली थी। बुक्का को विद्यानगर का नाम विजयनगरम करने का श्रेय दिया जाता था। हरिहर और बुक्का के बाद देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय ने शासन किया था। सुलु नरसिम्हा 1485 से लेकर 1491 था। यह सुलु वंश के संस्थापक थे। 1485 से लेकर 1505 तक। वीर नरसिम्हा नरसा नायक, इसका कार्यकाल 1505 से लेकर 1509 तक था। यह तुलु वंश के संस्थापक थे। तुलु वंश का कार्यकाल 1505 से लेकर 1570 तक था। कृष्णदेवराय 1509 से लेकर 1529 तक इनका कार्यकाल था। वीर नरसिम्हा के मुख्यमंत्री सुलु तिम्मा ने उन्हें सिंहासन पर बैठाया था। उन्होंने बनवाए थे विजय महल, विजयनगर का घर, हजारा राम मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इन्होंने उपाधियां ग्रहण की थी। कृष्णदेवराय की उपाधियां यवन राज स्थापनाचार्य मतलब यवन राज अर्थात बीदर साम्राज्य के पुनः संस्थापक, अभिनव भोज, आंध्र पितामह या आंध्र भोज। कृष्णदेवराय की उपाधियां यवन राज स्थापनाचार्य था, अभिनव भोज, आंध्र पितामह या आंध्र भोज था। कृष्णदेवराय उन्होंने अपनी माता के नाम पर नागलपुरम नामक एक उपनगरीय नगर की स्थापना की थी। ये तेलुगु और संस्कृत दोनों भाषाओं के प्रतिभाशाली विद्वान थे। इनकी कृतियों में शामिल है अमुक्तिमाल्यदा शिल्पराज की तेलुगु ग्रंथ है। यह राज्य शासन और राजनीति से संबंधित बुक है तथा जाम्बवती कल्याणम जो एक संस्कृत नाटक है। इनकी 2 कृतियां हैं। पहला अमुक्तिमाल्यदा है, दूसरी जाम्बवती कल्याणम है। जाम्बवती कल्याणम एक संस्कृत नाटक है और अमुक्तिमाल्यदा राज्य शिल्पल तेलुगु ग्रंथ है। यह राज्य शासन और राजनीति से संबंधित पुस्तक है। इनका दरबार अष्टदिग्गजों से सुशोभित था। उदाहरण के लिए तेनालीराम, थिम्मना और पिदन्ना थे। इन्होंने अल्बुकर्क, यह एक पुर्तगाली गवर्नर था। इन्होंने अल्बुकर्क को भटकल एक बंदरगाह था, इसको में किला बनाने की अनुमति दी थी। अल्बुकर्क को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी थी। भटकल एक बंदरगाह था।
अपने आरंभिक दिनों में इन्होंने उड़ीसा के शासकों को पराजित किया था। इन्होंने इस्माइल आदिल को हराकर रायचूर दोआब कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र था। इन्होंने इस्माइल आदिल को हराकर रायचूर दोआब को पुनः प्राप्त किया था। इनके शासनकाल के दौरान अमर नायक समृद्ध हुए थे। अमर नायक मतलब सैन्य कमांडर को कहा जाता था। कृष्णदेवराय के बाद उनके भाई अच्युत देवराय ने सिंहासन संभाला था। जब अच्युत देवराय की 1542 में मृत्यु हुई तो उनके भतीजे सदाशिव राय को सम्राट नियुक्त किया गया और कृष्णदेवराय के जमाता अलिया राम राय संरक्षक बने थे। अलिया राम राय द्वारा दक्कन के आंतरिक मामलों के अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण दक्कनी सुल्तानों ने विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण करने का निर्णय लिया, जिससे 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटे का युद्ध को राजसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर साम्राज्य को नष्ट कर दिया। युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य केवल एक छोटे क्षेत्र तक सीमित रह गया। इसके अंतिम शासक थे श्रीरंग थर्ड मतलब अराविडु वंश के थे। आयंगर प्रणाली ग्रामीण प्रशासन के संचालन के लिए प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था तथा इसके संचालन के लिए 12 अधिकारी नियुक्त किए गए थे। इसके शासनकाल के दौरान आने वाले यात्री कौन कौन से थे? इब्न बतूता मोरक्को से आया था। यह हरिहर और बुक्का के कार्यकाल में आया था। निकोलो डी कोंटी यह एक इटली से आया था। यह देवरा प्रथम के शासनकाल में आया था। अब्दुल रज्जाक यह फारस देश से आया था और देवरा द्वितीय के शासनकाल में आया था। दुआर्ते बारबोसा यह एक पुर्तगाली था। यह कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। डोमिंगो पेस यह एक पुर्तगाली था। यह कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। फर्नाओ नून्स यह एक पुर्तगाली था। यह अच्युत देवराय के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। निकोलो डी कोंटी इटली से आया था। अब्दुल रज्जाक फारस से आया था। दुआर्ते बारबोसा यह पुर्तगाल से आया था। डोमिंगो पेस पुर्तगाल से आया था। फर्नाओ नून्स यह पुर्तगाल से आया था। इब्न बतूता हरिहर और बुक्का के शासनकाल में आया था। निकोलो डी कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। दुआराते बारबोसा कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। डोमिंगो पेस कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। फर्नाओ नून्स अच्युत देवराय के शासनकाल में आया था। शाही केंद्र इसमें 60 मंदिर और 30 महल थे। चित्र 1 विजयनगर साम्राज्य का शाही या पवित्र या शहरी केंद्र। पवित्र केंद्र यहाँ सभी मंदिर स्थित थे। शाही केंद्र तुंगभद्रा नदी के दक्षिण पश्चिमी में जहाँ सभी राजा निवास करते थे। और शहरी केंद्र यहाँ आवासीय भवन देखे गए थे। दूसरा था कमल महल परिषद कक्ष जहाँ राजा और उसके सलाहकार मिलते थे, उसे कमल महल कहा जाता था। तीसरा था हाथी अस्पताल था। यह संभवतः कृष्णदेवराय द्वारा निर्मित था। इसके बाद चौथा हजाराराम मंदिर था। पांचवा महानवमी डिब्बा इसका क्षेत्रफल 11,000 वर्ग मीटर था। इसकी ऊंचाई 40 फीट थी। इसे एक विशाल मंच माना जाता था जिसका उपयोग शाही समारोहों के लिए किया जाता था। इसकी दीवारों पर उभरी हुई नक्काशी बनी हुई है। पवित्र केंद्र स्केयर्ड सेंटर विट्ठल स्वामी मंदिर विट्ठल भगवान विष्णु है। इसकी छवि भारतीय 50 रुपये के नोट पर देखी जा सकती है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी इसके निर्माता लक्कन डंडेसा थे। गोपुरम का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था गोपुरम का निर्माण। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। भगवान विरूपाक्ष को भगवान शिव के अवतारों में से एक माना जाता था। भगवान विरूपाक्ष को भगवान शिव का अवतार माना जाता था और इसके अधिकांश शासकों का दावा था कि वे उनके नाम पर शासन करते थे। कथाओं के अनुसार देवी पंपा देवी ने भगवान विरूपाक्ष से विवाह करने के लिए तुंगभद्रा नदी के किनारे पहाड़ियों पर तपस्या की थी। दुर्ग फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में किलाबंदी के 7 स्तर थे। प्रोविडा शैली की वास्तुकला विजयनगर शासकों द्वारा आरंभ की थी। प्रोविडा शैली
की वास्तुकला विजयनगर साम्राज्य शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी, अंतर्राज सागर, जलाशय और टिहरी हिरिया नहर भी विजयनगर साम्राज्य द्वारा निर्मित किए गए थे। अनंतराज सागर, जलाशय और हिरिया नहर भी विजयनगर साम्राज्य द्वारा निर्मित किए गए थे। जलाशय, यह जलाशय कृष्णदेवराय द्वारा निर्मित एक सीढ़ीदार जलाशय है। बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, इन्होंने कृष्णा नदी के दक्षिण में शासन किया था। संपूर्ण बहमनी साम्राज्य को 4 प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था, जिन्हें प्रांत तराप कहा जाता था। पहला गुलबर्गा, दूसरा बीदर, तीसरा बरार, चौथा दौलताबाद था। अलाउद्दीन बहमन हसन बहमद शाह, अलाउद्दीन हसन बहमद शाह, इसका कार्यकाल 1347 से लेकर 1358 तक था। अलाउद्दीन हसन बहमद शाह बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे। इन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। इसकी राजधानी गुलबर्गा थी, यह एक प्रथम राजधानी थी। इन्होंने वारंगल के काकतीयों को पराजित किया था। तेजाउद्दीन फिरोज शाह, इनका कार्यकाल 1397 से लेकर 1422 तक था। इन्हें फिरोज शाह बहमनी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने देवराय प्रथम को पराजित किया था और उनकी पुत्री से विवाह किया था। हालांकि ताजुद्दीन ने अगले युद्ध में पराजित हो गया था। अहमद शाह वली का कार्यकाल 1422 से लेकर 1435 तक था। इन्होंने राजधानी को गुलबर्गा से भीतर स्थानांतरित किया था। महमूद गवाह, यह एक व्यापारी था। यह बहमनी साम्राज्य के दौरान पेशवा थे। इन्होंने एक अन्य उपाधि भी प्राप्त की थी, ख्वाजा ए जहां। ख्वाजा ए जहां की उपाधि महमूद गवाह ने प्राप्त की थी। गवाह ने कांची तक विजयनगर के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। पश्चिमी तट पर गोवा एवं दाभोल पर भी विजय प्राप्त की थी। मोहम्मद गवाह की उपाधियाँ की थी। मालिक उत तुज्जार थी, जिसे व्यापारियों का प्रमुख कहा जाता था। मालिक ए तुज्जर को व्यापारियों का प्रमुख कहा जाता था। हुमायूं शाह द्वारा दी गई थी यह उपाधि। हुमायूं शाह बहमनी शासकों में से एक था जो क्रूरता के लिए जाना जाता था, इसलिए इसे जालिम की उपाधि मिली थी। हुमायूं शाह बहमनी शासकों में से एक था। यह क्रूरता के लिए जाना जाता था, इसलिए इसे जालिम की उपाधि दी गई थी। जालिम की उपाधि हुमायूं शाह को दी गई थी। बहमनी साम्राज्य के दौरान व्यापारी, इन्हें अमीर के नाम से जाना जाता था और वे 2 प्रकार के होते थे। बहमनी शासकों को सहायता प्रदान करते थे। पहला फाफी या परदेसी, दूसरा थे दक्कानी। दक्कानी स्थानीय शिया मुसलमान थे, जबकि फक्काकी या परदेसी ईरान या अफगान के सुन्नी मुसलमान थे। खालिसा भूमि, वह भूमि जो राजा एवं शहरी परिवारों के खर्च चलाने के लिए निर्धारित की गई थी। और तरफदार वह व्यक्ति होता था जो प्रांतों पर शासन करता था और राजस्व वसूलता था। बहमनी साम्राज्य का विघटन, बरार हमाद शाही वंश के थे। बीजापुर आदिल शाही वंश के, अहमदनगर निजाम शाही वंश के और गोलकुंडा कुतुब शाही वंश के और बीदर तरफदारी बरीद वंश के थे। बरार साम्राज्य के संस्थापक फतेह उल्लाल इमाम उल हक थे, जो कि इमाद शाही वंश के थे। बीजापुर के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे, जो कि आदिल शाही राजवंश से थे। अहमद शाह मलिक अहमद थे इसके संस्थापक। इसका राजवंश निजाम शाही था। गोलकुंडा के संस्थापक कुली कुतुब शाह थे, इसका राजवंश कुतुब शाही था। बीदर, इसके संस्थापक अमीर अली बरीद थे, जिसका राजवंश बरीद शाही था। मोहम्मद आदिल शाही राजवंश, इन्होंने फारसी के स्थान पर दक्खनी को दरबारी भाषा के रूप में प्रचलित किया था। गोल गुम्बद का निर्माण आदिल शाह ने करवाया था। विस्परिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है और इसका डिजाइन दाबुल के याकूत ने तैयार किया था। गोल गुम्बद, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बद है। कुली कुतुब शाह, यह कुतुब शाही वंश के प्रथम शासक थे। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला पहले काकतीय वंश के द्वारा बनाया गया था और बाद में कुतुब शाही शासकों द्वारा समृद्ध किया गया था। गोलकुंडा अपने हीरा खदानों के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने हैदराबाद शहर की स्थापना की थी। हैदराबाद शहर की स्थापना कुतुब शाही वंश के प्रथम शासक कुली कुतुब शाह ने की थी, जिसे
मूलतः भागमती के नाम पर भाग नहर के नाम से जाना जाता था, जो एक स्थानीय नर्तकी थी और जिसे सुल्तान से प्रेम हो गया था। इन्होंने प्रसिद्ध चार मीनार का भी निर्माण कराया था। क्या आप जानते हैं कोहिनूर गोलकुंडा के खदानों में पाया गया था?